खिड़की से स्कूल आने को मजबूर हैं बच्चे। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के समय मंडी जिला के नाचन से भाजपा विधायक विनोद कुमार ने प्राकृतिक आपदा में तबाह हुए स्कूल भवनों का मामला उठाया। इस सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि राज्य के 1057 प्राइमरी और हाई स्कूलों को प्राकृतिक आपदा के दौरान नुकसान पहुंचा है और करीब 70 करोड़ की क्षति हुई है। इसमें नाचन विधानसभा क्षेत्र के 20 स्कूल हैं, जिन्हें 72.80 लाख रुपए की क्षति हुई है। भाजपा विधायक ने कहा कि देवीदर प्राइमरी स्कूल का एक तरफ का सारा हिस्सा खिसक गया है। मंत्री जी, बच्चे खिड़की से स्कूल के कमरे में घुस रहे हैं और वहीं से वापस लौट रहे हैं। स्कूल में रिटेनिंग वॉल की तुरंत जरूरत है। जांच प्राइमरी स्कूल का भी यही हाल है। सीवरेज पर 609.85 लाख खर्च। 2 वर्षों में सुंदरनगर शहर की सीवरेज के लिए जल शक्ति विभाग द्वारा 609.85 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। विधानसभा में सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि सुंदरनगर शहर की सीवरेज के लिए 2 साल में 609.85 लाख रुपए की राशि खर्च की गई। योजना का शेष कार्य दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। भूमि आवंटन के 752 मामले। प्रदेश में गृह निर्माण के लिए भूमि आवंटन के विभिन्न जिलों में 752 मामले विभिन्न उपायुक्तों के पास लंबित हैं। प्रदेश सरकार द्वारा भूमिहीन परिवारों को गांवों व शहरों में गृह निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने के बारे में विभाग के 22 जनवरी 2014 को जारी दिशा निर्देशों अनुसार क्रमश 3 व 2 बिस्वा भूमि उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। विधानसभा में झंडूता के विधायक जीत राम कटवाल द्वारा पूछे गए सवाल पर विधानसभा में सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई। नेरचौक में 298 पद खाली। लाल बहादुर शास्त्री आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नेरचौक, कैंसर अस्पताल एवं नर्सिंग महाविद्यालय में कर्मचारियों व चिकित्सकों के कुल 298 खाली है। विधानसभा में बल्ह विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र सिंह गांधी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बताया गया है कि चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान हिमाचल प्रदेश विभाग के तहत लाल बहादुर शास्त्री आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नेरचौक, कैंसर अस्पताल एवं नर्सिंग महाविद्यालय में कर्मचारियों व चिकित्सकों के कुल 298 रिक्त पद हैं। बहुत खर्चीली थी अवैध खनन की पॉलिसी। प्रदेश के बॉर्डर क्षेत्रों में अवैध खनन की रोकथाम के लिए उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में विचाराधीन याचिका के तहत समय पर पारित आदेशों की अनुपालना में विभाग द्वारा विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी कैमरों, सैटेलाइट चित्रों व अन्य तकनीकी संसाधनों का प्रायोगिक तौर पर परीक्षण किया गया था। इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन द्वारा बॉर्डर क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाने हेतु ड्रोन कैमरे व इंटरस्टेट बाउंड्री मार्क कर जियो टैगिंग करने पर पूछे गए सवाल के जवाब में बताया गया कि इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग अत्यधिक खर्चीला व अनुपयोगी होने के कारण अवैध खनन की रोकथाम में व्यवहारिक साबित नहीं हो पाया था। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री हिमकेयर पर 811.25 करोड़ खर्च। हिमाचल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 287 अस्पताल तथा मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत 278 अस्पताल उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए पंजीकृत है। विधानसभा में सुलाह विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन परमार और श्रीन्यना देवी के विधायक रणधीर शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बताया गया कि गत 3 वर्षों में 15 नवंबर 2023 तक इन योजनाओं पर उपचार हेतु 811.25 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई है।
दिसंबर 2022 से 15 नवंबर तक 430.56 करोड़ रुपए की धनराशि विभिन्न बीमारियों के इलाज पर व्यय की गई है। इसमें आयुष्मान भारत में 79.12 करोड़, मुख्यमंत्री हिमकेयर में 351.44 करोड़ खर्च किए गए हैं। उपरोक्त दोनों योजनाओं के तहत स्वास्थ्य विभाग की 218.34 करोड़ रुपए की देनदारियां सूचीबद्ध अस्पतालों में लंबित है। मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत 30,199 लाभार्थी पंजीकृत। प्रदेश में मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत 30,199 लाभार्थी पंजीकृत हैं। विधानसभा में ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती द्वारा पूछे गए सवाल प्रदेश में कितने लोगों को सहारा योजना के तहत पेंशन प्रदान की जा रही है के जवाब में बताया कि मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत 30,199 लाभार्थी पंजीकृत हैं, जिसमें बिलासपुर में 2,354, चंबा में 1,015, हमीरपुर में 4,061, कांगड़ा में 8,785, किन्नौर में 145, कुल्लू में 2,165, लाहौल स्पीति में 40, मंडी में 5,157, शिमला में 1,906, सिरमौर में 687, सोलन में 1,539, ऊना में 2,345 लाभार्थी मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत पंजीकृत है। दोबारा बनेगा गो सदन। कांगड़ा जिला के नूरपुर के तहत खज्जिया में दोबारा से गोसदन का निर्माण किया जाएगा। यहां पर 4 लेन का काम पूरा होने के बाद इसको दोबारा बनाकर यहां पर गोवंश को आश्रय प्रदान किया जाएगा। यह बात सदन में पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने विधायक रणवीर सिंह निक्का द्वारा नियम 62 पर लाई चर्चा के जवाब में दिया। चंद्र कुमार ने कहा कि बरसात के कारण इस गोसदन को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, जिस कारण से पशुओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया। 107 ई चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 107 जगहों पर ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसमें 54 स्टेशन पेट्रोल पंपों पर और 54 स्टेशन 6 ग्रीन कॉरिडोर में लगाए जाएंगे। ये सभी स्टेशन शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। आईओसी के 34, भारत पेट्रोलियम के 12 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 7 पंपों पर ई चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधायक चैतन्य शर्मा के एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। रजोलक छियारी के बीच 300 मीटर सुरंग। गगन हवाई अड्डे की जद में आ रहे राजोलक छियारी के बीच के मार्ग को परिवर्तित किया जाएगा। 4 लेन की अलाइनमेंट को बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बारे में एक प्रस्ताव 28 दिसंबर को NHAI मुख्यालय को भेजा है। इस मार्ग पर 300 मीटर लंबी सुरंग बनाने का भी प्रस्ताव NHAI को दिया गया है। गांव भरोट में एक 300 मीटर लंबी सुरंग भी प्रस्तावित है। यह जानकारी PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी है। वह कांगड़ा के विधायक पवन काजल के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पठानकोट चक्की मंडी 4 लेन को हवाई अड्डे के उत्तरी भाग से अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजोलक छियारी 72.00 से थानपुरी 85.135 किलोमीटर को पैकेज 2B के 4 लेन वैकल्पिक अलाइनमेंट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। PWD को मिले 9.56 करोड़। जोगिंद्रनगर में 5G नेटवर्क बिछाने को कंपनियों ने लोक निर्माण विभाग को 9,56,80,401 रुपए की धनराशि प्रदान की है। PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि जोगिंद्रनगर में 5G नेटवर्क बिछाने के लिए विभिन्न कंपनियों को कुल 84.455 किलोमीटर सड़कों की खुदाई की गई है। विधायक प्रकाश राणा ने यह सवाल उठाया था।
हिमाचल में 10 महीने के दौरान 73 मर्डर और 296 रेप केस। हिमाचल प्रदेश में 10 महीने के अंतराल में 73 मर्डर हुए हैं। इस अवधि में बलात्कार के भी 296 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ अपराध में 443 छेड़छाड़ के केस दर्ज हुए हैं। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ये जानकारी सामने आई है। करसोग के विधायक दीपराज ने सदन में कानून व्यवस्था के तहत अपराध के मामलों की जानकारी चाही थी। दीपराज के सवाल के लिखित जवाब में उपरोक्त हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए हैं। विधायक के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से लिखित जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग भी है। लिखित जवाब में सदन में बताया गया है कि राज्य में 10 महीने में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कुल 812 मामले दर्ज हुए हैं। केंद्र में फंसा हाटी समुदाय को ट्राइबल में लाने का मामला। सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को ट्राइबल का दर्जा मिल गया है, लेकिन अभी तक इसकी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाई है। हाटी समुदाय को ट्राइबल घोषित करने के संबंध में राज्य सरकार सभी कानूनी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन कर रही है। यह बात राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही है। उन्होंने बताया कि यह मामला अब केंद्र सरकार के पास फंसा है। इस संबंध में पावटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी ने हाटी समुदाय को ट्राइबल का दर्जा देने के संबंध में राजस्व मंत्री से जवाब मांगा था। राजस्व मंत्री के अनुसार सरकार हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा देने के लिए प्रयासरत है। विधायक प्राथमिकता में बनेगी बथाउधार कतोगा सड़क। पच्छाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत बथाउधार से उलक कतोगा सरवा सड़क को वर्ष 2020.21 की विधायक प्राथमिकता में सम्मिलित किया है। इस सड़क की कुल लंबाई 13 किलोमीटर है। इसके 3 किलोमीटर भाग में निजी भूमि और 10 किलोमीटर भाग में वन भूमि आती है। वन भूमि की स्वीकृति के लिए मामला तैयार किया जा रहा है और भूमालिकों से निजी भूमि की गिफ्ट डीड मांगी गई है। निजी भूमि की गिफ्ट डीड और वन भूमि की स्वीकृति मिलने के बाद इस सड़क की डीपीआर बनाने की आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने यह जवाब शीतकालीन सत्र में पच्छाद की विधायक रीना कश्यप के सवाल में दिया है। बाईपास के लिए 2.62 करोड़। औद्योगिक शहर परवाणू को नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए बजट मंजूर हो गया है। पीडब्ल्यूडी ने बाईपास मार्ग के लिए 2,62,36,000 रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है। यह जानकारी पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी के सवाल के जवाब में यह बात कही है। विक्रमादित्य सिंह ने जवाब में बताया है कि औद्योगिक शहर परवाणू को नेशनल हाईवे 5 से जोड़ने के लिए परवाणू नासर रोड तक बाईपास की डीपीआर की राशि स्वीकृत की गई है। कांगड़ा में 2.04 करोड़ खर्च। जिला कांगड़ा में पिछले 3 सालों में 2.4 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च की गई। इसमें कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर 88.79 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। पालमपुर में टॉय ट्रेन के निर्माण कार्य पर 65 लाख रुपए खर्च। इसके अलावा 10 अलग अलग प्रोजेक्ट कार्यों पर ये पैसा खर्च किया गया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक होशियार सिंह के सवाल के लिखित जवाब में दी। इस साल सरकार कांगड़ा में 10 अलग अलग प्रोजेक्ट काम कर रही है।